Namaste, I am JVN Indu from the Department of Science and Technology. Today I will discuss about liquid crystal display LCD. So let's start. स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए लाइट, बिकॉज़ लाइट की वजह से ही हम देख पाएंगे। सेकंड, हमें चाहिए कलर, बिकॉज़ अगर कलर नहीं होगा तो हम देखेंगे कैसे। विदाउट कलर के हमको सब कुछ सफ़ेद नज़र आएगा। और थर्ड, हमें चाहिए कोई ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम लाइट और उस कलर को कंट्रोल भी कर पाएँ। स्टूडेंट्स, ये तीन मेजर कंपोनेंट्स ही हमें किसी भी डिस्प्ले और एलसीडी में चाहिए होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो इमेज नज़र आ रही है एलसीडी का है, ये जो इमेज है ये भी एलसीडी का है। स्टूडेंट्स, एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल क्या है। हमें पता है कि जो मेटल है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा के स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स, लिक्विड क्रिस्टल इस तरह का मटेरियल है जो ना ही तो लिक्विड और ना ही सॉलिड है, वो बीच में कहीं आता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड से मैच करती है। यानी मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है, लेकिन वो एक फिक्स शेप यानी कि सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। स्टूडेंट्स, लिक्विड क्रिस्टल्स डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं, बट यहाँ पर जो पर्टिकुलर हम यूज करते हैं वो है ट्विस्टेड न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। कौन सा यूज करते हैं? ट्विस्टेड न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। और यहाँ पर जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो इस तरीके से है कि वो ट्विस्ट होता है 90 डिग्री के एंगल पर। स्टूडेंट्स, लाइट सोर्स से मिलती है वो बेसिकली एक नॉन पोलराइज्ड लाइट होती है। यानी कि जो लाइट वेव्स हैं वो हर एक प्लेन में टेढ़ी मेढ़ी तिरछी बिखरी हुई हैं, लेकिन अगर वहाँ पर एक पोलराइज्ड फ़िल्टर लगा दें, पोलराइज्ड फ़िल्टर हॉरिजॉन्टली भी होता है और वर्टिकली पोलराइज्ड फ़िल्टर भी होता है, तो अगर हम लोग वहाँ पर एक पोलराइज्ड फ़िल्टर लगा दें तो स्टूडेंट्स ऐसे में क्या होता है कि पोलराइज्ड फ़िल्टर जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेन की लाइट्स को फ़िल्टर करेगा और बाद में सिर्फ वो ही लाइट वेव्स देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स, नॉर्मली एलसीडी डिस्प्ले में एक बैकलाइट है। बैकलाइट से जो लाइट निकल रही है वो मीन्स कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि एलसीडी डिस्प्ले में एक बैकलाइट है और बैकलाइट से जो लाइट निकल रही है वहाँ हम लगाते हैं पोलराइज्ड फ़िल्टर। सपोज़ हमने वर्टिकली पोलराइज्ड फ़िल्टर लगाया है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो फ़िल्टर के बाद में लाइट आई वो सिर्फ वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, जब उसके आगे लगा होता है एक लिक्विड क्रिस्टल एलिमेंट तो ये उस लाइट को ट्विस्ट कर देगा। ऐसे में स्टूडेंट्स, जो वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है वो क्रिस्टल के बाहर जाती है तो वो बन जाती है हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट, और उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड फ़िल्टर लगा होता है जो उस लाइट को जाने में मदद करता है, और बाद में हमें वो लाइट देखने को मिल जाती है। लेकिन जब जब भी उस लिक्विड क्रिस्टल में कोई भी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो उसका क्रिस्टल मैकेनिज्म है हट जाता है और वो बिल्कुल स्ट्रेट एक पर्टिकुलर पैटर्न में काम करता है। उसके बाद क्या होगा कि जो वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट आई वो उसके बाहर भी वर्टिकली निकलेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो अगला पोलराइज्ड फ़िल्टर होगा जो कि हॉरिजॉन्टली फ़िल्टर है वो उस लाइट को बाहर जाने नहीं देगा और इसलिए हमें सामने कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी। स्टूडेंट, यही प्रिंसिपल एलसीडी डिस्प्ले में वर्क करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी पिक्सल्स हैं उसमें एक में मिलते हैं 3 सब पिक्सल्स। हमने बेसिकली वहाँ पर
3 सब स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी पिक्सल्स हैं उनमें हर एक में मिलते हैं 3 सब पिक्सल्स जहाँ पर कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। हमने बेसिकली वहाँ पर कलर फिल्टर लगाया होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम वहाँ पर वोल्टेज लगाते हैं तो उसके बाद हम कंट्रोल कर सकते हैं उस लिक्विड क्रिस्टल को, और उसके अकॉर्डिंग हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो लाइट पास करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितनी करेगा। इसके अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअली रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों को अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद हमें अलग अलग कलर्स देखने को मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है टीएफटी का यूज हर एक सब पिक्सल के लिए ट्रांजिस्टर चाहिए। मीन्स कि जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्लेज का यूज हर एक सब पिक्सल के लिए ट्रांजिस्टर चाहिए, क्योंकि ये वो ही ट्रांजिस्टर होंगे जो उस लिक्विड क्रिस्टल को कंट्रोल करेगा और उसके बाद में वो ये पता लगा पाएगा कि आगे कितनी लाइट को भेजना है और कैसे भेजना है। तो ये सारा वर्क ट्रांजिस्टर करता है। So students, today I discussed liquid crystal display. If you are satisfied, this session powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.